हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं कुछ पीएसयू बैंक्स के बारे में जिसके अंदर शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर यहाँ पे एक गजब की तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर मैं आपको बताऊँ कि कितनी तेज़ी है तो आप देखेंगे ये हमारे फिगर्स है। इस वीडियो के बनाने तक यानी करीबन 10:45 के आसपास जो भाव चल रहे हैं बाज़ार में, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे शानदार तेज़ी है बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। वहीं पे 11% की तेज़ी, 12% की तेज़ी यहाँ पे है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। वहीं पे अगर हम बात करते हैं आईओबी की तो यहाँ पे 15% की तेज़ी है। वहीं पे अगर हम बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र तो 19% की तेज़ी है। अब इतनी तेज़ी क्यों है? और बाकी भी अगर आप पीएसयू बैंक्स देखेंगे, जैसे कि अगर आप देखेंगे बीओबी, तो उसमें भी करीबन यहाँ पे 1-2-3% की यहाँ पे करीबन तेज़ी है। तो अब यहाँ पे सभी पीएसयू बैंक्स में यहाँ पे इतनी तेज़ी क्यों आ रही है? चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ कि अभी क्या हुआ है। जो यहाँ पे पीएसयू बैंक्स है, जिसके लिए अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने और निर्मला सीतारामन जी ने बजट के अंदर यहाँ पे एक अनाउंसमेंट किया था कि हम लोग यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे कंपनी ने मिनिस्ट्री ने यहाँ पे कोई भी यहाँ पे लिस्ट नहीं बताई थी, कोई कैंडिडेट्स नहीं बताए थे किस तरह के बैंक को करेंगे और कब कब करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है कि र्यूटर्स करके जो एक बहुत बड़ी न्यूज़ चैनल कंपनी है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार कुछ 4 बैंक है। उन 4 बैंक को यहाँ पे जो कि पोटेंशियल कैंडिडेट माना जा रहा है प्राइवेटाइजेशन के लिए, जिनके नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी ये जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, इन लोग को यहाँ पे गवर्नमेंट की यहाँ पे रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए किया गया है, ठीक है। ये अभी एक गवर्नमेंट सोर्स के हिसाब से बताया गया है, जो कि रॉयटर्स को उन लोग ने खबर दी है। अगर हम बात करते हैं और क्या सारी चीज़ें हैं, अगर हम देखें यहाँ पे अभी एक जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो एम्प्लॉयज़ है उनसे यहाँ पे एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक वो चल रहा है। वो लोग इस बात को विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन लोग को अगर कोई प्राइवेटाइज बैंक होता है तो इतना बेनिफिट नहीं मिलता है जितना एक पीएसयू बैंक में मिलता है, ठीक है। बट यहाँ पे अभी उसी के अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्ट किया गया है, बट यहाँ पे अभी तक कोई ऑफिशियल पब्लिकेशन नहीं है, ठीक है ना। ये केवल खबर और न्यूज़ बेस्ड है, एक रिपोर्ट के अनुसार है। ये ऑफिशियल डिस्क्लोजर नहीं है किसी भी मिनिस्ट्री या किसी भी आरबीआई या फिर बैंक के द्वारा। अभी अगर हम देखें तो इनमें से कुछ बैंक जिनको यहाँ पे सेल किया जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर में किया जाएगा, जो अप्रैल में चालू होगा। और उसी के अलावा यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है पहला जो अभी रिकैपिटलाइजेशन का प्राइवेटाइजेशन का राउंड होगा वो स्मॉल बैंक से होगा और मिड साइज बैंक से होगा, और बाद में कुछ बड़े बैंक को लिए जाएंगे, जिसका अगर आप कह सकते हैं पीएनबी या फिर इस तरह के बैंक, ठीक है। तो अभी अगर आप मेरे से पूछते कि सबसे बड़ा कैंडिडेट कौन सा होगा, तो अभी देखिए ये जो 4 बैंक है ये सबसे मेन कैंडिडेट है। इनके बाद कौन से हो सकते हैं, तो बीओबी हो सकता है, और उसके बाद अगर देखें तो पीएनबी हो सकता है। तो ये बड़े बैंक्स हैं। और मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि यहाँ पे जो उस में भी आया है रिपोर्ट में कि एसबीआई को यहाँ पे कोई भी तरह से यहाँ पे प्राइवेटाइज करने का प्लान नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के अनुसार और आरबीआई के अनुसार भी वो स्ट्रेटेजिक बैंक है जो कि रूरल क्रेडिट के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। इस रिपोर्ट पे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कोई भी कमेंट करने से मना कर दिया है, ठीक है। अभी इसी के अलावा यहाँ पे अभी प्रॉब्लम ये होगी कि एक तो एनपीए की एसेट्स जो है, एनपीए की प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना है, और उसी के अलावा यहाँ पे अभी बैंक को अपना रेवेन्यू भी जो बैंक्स है, इवन जो गवर्नमेंट है उसे अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, डाइवेस्टमेंट का जो लाखों करोड़ों रुपए का टारगेट है। तो ये सारी चीज़ें अभी अगर हम देखें कि यहाँ पे कितने एम्प्लॉयज़ यहाँ पे उनकी प्रॉब्लम में आ जाएंगे अगर यहाँ पे प्राइवेटाइज होता है। देखिए, प्रॉब्लम में नहीं आएंगे, पर इतने सारे जो एम्प्लॉयज़ है वो यहाँ पे इसका बात का विरोध कर रहे हैं, ठीक है। उसी के अलावा अगर हम बात करते हैं ये जो एक्चुअल प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस होगा ये 5-6 महीने लगा सकता है। और अभी भी देखिए बहुत इनिशियल है कमेंट करना, क्योंकि एक भी इन्वेस्टर का नाम नहीं आया है। और उसी के अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे अप्रूवल्स लगते हैं, बहुत सारा लंबा प्रोसेस है, तो कम से कम 5-6 महीने ज़रूर लगेंगे। लेकिन अभी ये जो 4 नाम आए हैं अब इन्हें हमें ट्रैक करना रहेगा, ठीक है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट का, यहाँ पे देखिए जैसा मैंने आपको बोला कि बिगर बैंक्स में पीएनबी होगा और बीओबी होगा, वहीं पर ये इस रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है, ठीक है। बट एसबीआई का नाम नहीं होगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। और ये हमारा भी मानना है कि एसबीआई को नहीं बेचेंगे, क्योंकि एसबीआई बहुत बड़ा बैंक है और उसमें सबसे कम प्रॉब्लम्स है। अगर आप देखेंगे बेस्ट पीएसयू बैंक है एसबीआई, उसमें उसका रेवेन्यू, उसका पैट, उसका एनपीए, उसकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो सब शानदार है, ठीक है। उसी के अलावा अगर आप देखना चाहते हैं वापस जो शेयर प्राइस पे इंपैक्ट आया, ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है, ट्रेड के हिसाब से क्या करना है, हमारा ओपिनियन क्या है चारों बैंकों पर। देखो, अभी ये जो 11-11, 10-10% की तेज़ी आई ना, इसमें आप एक बार अपने शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स है वो एक बार अपनी पोजीशन काट लें। अभी क्यों काटें? क्योंकि देखिए आप समझिए ये एक रिपोर्ट है,
ये रिपोर्ट है, ये कोई ऑफिशियल डिस्क्लोजर नहीं है, ठीक है। अभी क्या होगा कि स्टॉक एक्सचेंज को, यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज इनको नोटिस भेजेगा कि आपकी एक ऐसी खबर आ रही है, आप इस पर कंफर्म करें। तो यहाँ पे क्या होगा, बैंक यहाँ पे डिनाई कर देगा कि ये ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, ऐसा कोई प्राइवेटाइजेशन या उसका प्लान नहीं है, और हम लोग मना करते हैं। तो जैसे ये सब ऑफिशियल डिस्क्लोजर आएंगे कि ये न्यूज़ गलत है या फिर ये जो रिपोर्ट है, हम ऐसा कोई अभी प्लान नहीं है, कुछ होगा तो हम लोग बताएंगे, आप सभी को पता है ऐसा होता है, तो वापस यहाँ पे शेयर टूटेगा, ठीक है। पर अभी कैसा है कि आप ये जब शेयर टूटे तो अभी तो आप बेचो पहले तो, ठीक है। शॉर्ट टर्म हो चाहे मीडियम टर्म इन्वेस्टर हो जो 3-4 महीने 6 महीने के लिए यहाँ पे लेके बैठे हैं, तो वो इन्हें बेच दे। बट जो लॉन्ग टर्म है भाई, जिनको बिल्कुल मतलब लगता है कि भाई प्राइवेटाइजेशन तक रहेंगे हम लोग, उसके बाद बेचेंगे, एक साल कम से कम, आज से मैं मानता हूँ कि कम से कम 8-9 महीने लगेंगे उस बात को यहाँ पे प्राइवेटाइज होने में, ठीक है। तो वो इतना महीना कोई वेट कर सकता है तो अभी करे। बट उससे पहले जो लोग होल्ड सोच रहे कि भाई 6-7 महीने के लिए ले रखा है हम लोग ने, तो एक बार अपनी पोजीशन काट ले। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, हो सकता है आपको आज 3 बजे के लगभग मिल जाए या कल मिल जाए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी तो यहाँ पे शेयर नीचे गिरेगा। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हमको कौन सा बैंक चुनना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को खरीदना तो है वापस, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन से फ़ायदा होगा। तो मेरी जो राय है, मैं आपको बताता हूँ कि आप सबसे बढ़िया बात तो ये कि आप BOB को खरीद लें, ठीक है। आप BOB को खरीदें सबसे पहले तो, ठीक है, और PNB और BOB को ले। और इनमें से अगर आपको कौन सा लेना है तो मैं आपको बोलूँगा आप बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ जाएं, ठीक है। बाकी दो बैंक में आपको राय नहीं दूंगा क्योंकि वो थोड़े बहुत वीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप इनको जब नीचे गिरता है तो वापस खरीद ले, ताकि आप प्राइवेटाइजेशन जब भी हो, और स्टैगर्ड बाइंग कीजिएगा, एक साथ कभी नहीं खरीदना है, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी खरीदनी है। और ये सारी चीज़ें तो हमारी 4 अभी टिप पिक्स है यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन को लेके। लेकिन अगर आप पूछना चाहते हैं कि भाई सबसे बेस्ट PSU बैंक कौन सा है फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, तो मैं आपको बोलूँगा SBI। आप SBI को लेके रखिए, आपका पक्की बात है पैसा बनेगा, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं हमारी PSU में और बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या पिक्स है, तो मैं आज आपको फिर से बताता हूँ। HDFC, ठीक है, फिर येस बैंक हो गया, फिर IDFC फर्स्ट, और चौथा हमारा SBI। और ये जो 4 बैंक मैंने बताया ये केवल प्राइवेटाइजेशन के हिसाब से बताया है, ये हमारे कोई लॉन्ग टर्म पिक्स नहीं है। हम लोग 4 ही बैंक पे बुलिश है, और अगर उसके बाद कोई 5वां बैंक है तो वो कोटक महिंद्रा बैंक है। तो ये सारी चीज़ें, अगर आप इसी तरह के स्टॉक टिप्स और एनालिसिस जानना चाहते हैं हमारे चैनल के थ्रू, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।